आईपीएल 2024 से पहले तमाम टीमें अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, तमाम टीमों के तैयारियां जो हो रही हैं, लेकिन भाई साहब दो तीन टीमों की लेकर तैयारी जो है बड़ी दिलचस्प है। केकेआर, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल, इन तीन टीमों को लेकर जो है बड़ा अपडेट आया है। सबसे पहले बात मैं चेन्नई की बता देता हूं, फिर दिल्ली की बताऊंगा, फिर केकेआर की बताऊंगा। चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर बड़ा अपडेट है कि महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के एक तेज गेंदबाज को बुलाया है। उस तेज गेंदबाज का जो एक्शन है वो लसित मलिंगा की तरह है। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ इस गेंदबाज ने हैट्रिक ली थी। कमाल का गेंदबाज है, रफ्तार इसके पास, और लसित मलिंगा की तरह यॉर्कर डालने के लिए जाना जाता है। इस गेंदबाज का जो प्रदर्शन है वो बहुत कमाल का रहा है और बहुत बेहतर तरीके का एक्शन है इस गेंदबाज का। आपको पता है कि मथीसा पथिराना ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स में है। चेन्नई सुपर किंग्स ने मथीसा पथिराना का धोनी ने बड़ा सपोर्ट किया। 2023 में उन्होंने बड़ी बेहतर प्रदर्शन मथीसा पथिराना ने करके दिखाया था। अब ये गेंदबाज, एक नया गेंदबाज चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ने वाला है। कमाल की परफॉर्मेंस इस गेंदबाज ने करके दिखाई है। इस गेंदबाज का नाम है कुलदास माथुलन। कुलदास माथुलन इस गेंदबाज का नाम है और कमाल की परफॉर्मेंस ये गेंदबाज कर रहा है। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ गया है, चेन्नई बुला लिया गया है। अपने खर्चे पर चेन्नई इसको नेट गेंदबाज बनाएगी। तो जाहिर तौर पर बड़ी अच्छी खबर है इस गेंदबाज के लिए। अगर धोनी के शागिर्दगी में रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद में खबर है दिल्ली कैपिटल को लेकर। ऋषभ पंत मैदान पर उतर चुके हैं, शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को देखकर प्रवीण आमरे भाई साहब हैरान है। उन्होंने बोला है कि यार ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ऋषभ पंत चोटिल थे, एक साल मैदान से बाहर थे। जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ऋषभ पंत ने एक साल बाद बल्ला पकड़ा। तो जाहिर तौर पर भाई साहब ये मैं बता रहा हूं। और वैसे भी ऋषभ पंत का एक बयान आया था कि वो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में खेलना चाहते थे, उससे पहले पूरी तरीके से फिट थे और बीसीसीआई ने हालांकि उनको नहीं खेलने दिया क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहती थी कि पंत के साथ कोई लापरवाही हो। इसीलिए पंत का वो बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे साफ पता चलता है कि अगर पंत टेस्ट सीरीज से पहले फिट थे तो मतलब ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट है। कोई टेंशन वाली बात दिल्ली कैपिटल के लिए नहीं है क्योंकि ऋषभ पंत का होना दिल्ली कैपिटल में बहुत जरूरी है। ना केवल कप्तान के तौर पर बल्कि विकेट कीपर, बल्लेबाज के तौर पर भी दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत को बड़ा मिस किया था और ऋषभ पंत का होना वास्तव में दिल्ली कैपिटल की टीम में बहुत जरूरी है। तो चेन्नई सुपर किंग्स एक गेंदबाज को बुला रही है। धोनी जहां आने वाले भविष्य के तौर पर देख रहे हैं, बेहतर गेंदबाजों को अपनी टीम में शामिल करने का प्लान बना रहे हैं, अपनी टीम को मजबूत करने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि अगर गेंदबाजी मजबूत होगी, धोनी जानते हैं, तो टीम चैंपियन बन जाती है। इसीलिए पथिराना के साथ साथ धोनी ने कुलदास माथुलन को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। वो नेट गेंदबाज होंगे। उसके बाद में दिल्ली कैपिटल में ऋषभ पंत आ ही चुके हैं। अब बात है केकेआर की। केकेआर की टीम भी बहुत सॉलिड तरीके से तैयारियां कर रही है। खबर आ चुकी है कि गौतम गंभीर टीम के कैंप से जुड़ चुके हैं। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। तमाम खिलाड़ी जो है वो जुड़ने लगे हैं। अभिषेक नायर भी मतलब केकेआर की टीम के साथ जुड़ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर अब केकेआर भी अपने इस साल को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है क्योंकि जो विकेट कीपर बल्लेबाज की कमी थी केकेआर में, जो हम लगातार बोल रहे थे कि एक ही विकेट कीपर बल्लेबाज के ऊपर हम डिपेंड है, रहमानुल्लाह गुरबाज, अब फिल सोल्ट आ चुके हैं। अगर रहमानुल्लाह गुरबाज फेल होते हैं तो फिल सोल्ट आपके पास रिप्लेसमेंट के तौर पर है। तो यहां पर केकेआर को अब टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास विकेट कीपर बल्लेबाज का ऑप्शन जो है वो बढ़ चुका है, वो आपके पास खुला हुआ है। आप दोनों में से किसी को भी खिला सकते हैं, या तो रहमानुल्लाह गुरबाज को खिला लीजिए। हालांकि उनका खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से यही है कि शुरुआती मैचेस में रहमानुल्लाह गुरबाज को ही मौका मिलने वाला है। अगर गुरबाज शुरुआत के कुछ मैचेस में बेहतर नहीं कर पाए तो आपको फिर फिल सॉल्ट के लिए ऑप्शन खुला है। फिल सॉल्ट को आप खिला सकते हैं और शानदार फॉर्म भी फिल सॉल्ट की है, कमाल की बल्लेबाजी भी फिल सॉल्ट कर रहे हैं, विकेट कीपर तो अच्छे ही हैं और ये बहुत गौतम गंभीर का एक अच्छा फैसला माना जा रहा है। तो जाहिर तौर पर तीन टीमों के लिए ये बड़ा अपडेट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जो एक नए गेंदबाज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है सनराइजर्स हैदराबाद से उमरान मलिक जुड़े थे नेट गेंदबाज के तौर पर ही। गुजरात के साथ मोहित शर्मा जुड़े थे नेट गेंदबाज के तौर पर। उसके बाद में फिर दोनों ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया था। तो हो सकता है कि चेन्नई के साथ भी ये गेंदबाज आने वाले सालों में आपको प्रमुख प्लेइंग 11 में नजर आए। आपका तीनों टीमों को लेकर क्या कहना है? ऋषभ पंत की वापसी को कैसा देखते हैं और केकेआर में क्या आपको लगता है कि इस बार दम होगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।